हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, आप कौन बोले? हेलो, सुनीता चौधरी बोल रही हूँ सर। हेलो, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो सर। हाँ जी, मैं सुनीता चौधरी बोल रही हूँ। अब कैमरे में देखना कैसा आ रहा। आज हमारे इस देश में महिलाएं भी पुरुष से कम नहीं है, वो भी मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। तो यहाँ से चलते हैं, अच्छा आएगा ना सर? पीछे से देखो कैमरे में कैसा लगेगा। अच्छा है। अब वो वहाँ पे कैमरा लगाया जाए मैडम, जहाँ वो गेट है, मेन गेट। यहाँ पर कोई बनावटी चीज़ नहीं है। ये पौधा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, इस पौधे के साथ ला। वो बड़ा पौधा है, ऐसे होता। ये आगे क्या है, पुदीना? मैंने कहा फिल्मों की गाने की शूटिंग बड़ी अच्छी चलेगी यहाँ पे। लोकेशन अच्छी है ना? हाँ जी, आप बोलो। दिल्ली में आए 10-12 साल हो गए। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ, आज भी वहाँ पर पर्दा पड़ता है। मैं कुछ करने के लिए, घर से बाहर निकली, कुछ करना चाहिए। मैं सोचती थी, जब देखती थी यार सबके पास पक्के मकान होते हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं, गाड़ी में लोग चलते हैं, हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, हमारे पास अच्छा मकान क्यों नहीं है? मम्मी पापा यहाँ गांव में रहते हैं, लेकिन अभी उनको पूरा जानकारी नहीं है कि मैं गाड़ी चलाती हूँ। उनको यही है कि ये सर्विस करती है, किसी एनजीओ में नौकरी करती है, क्योंकि गांव वालों को ये अच्छा नहीं लगेगा कि सुन के कि मैं गाड़ी चलाऊँ। हमारे गांव में कोई लड़की गाड़ी नहीं चलाती है, हमारे यहाँ पे कोई खानदान में भी कोई ड्राइवर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं चलाता है। जो भी समझे मेरे बारे में समझे, जो भी कोई कहे समाज ने तो कह दिया नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, वो ये मत करो, वो मत करो, मगर समाज की मैं कभी आज तक परवाह की नहीं। समाज कहता गया और मैं सुनती चली गई, आगे बढ़ती गई, इधर सुना इधर निकाल दिया, ठीक है। जो भी है, सोचने का नज़रिया किसी का कुछ भी हो, मैं इस बात की कोई परवाह नहीं करती, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
साफ नहीं है ये, थोड़ा मेरे यहाँ अंधेरा हो रहा है। थोड़ा सा ये बल्ब जल जाए और लाइट करो। अब देखो अब थोड़ा लाइट तेज हो गई ना, थोड़ा लाइट। अभी देखो कैसा लग रहा है। दिल्ली जैसे शहर में रहने के लिए या तो एजुकेशन होनी चाहिए या फिर पैसा होना चाहिए। मेरे पास ना तो पैसा था और ना ही मेरे पास इतनी एजुकेशन थी। मुश्किल हो गया गुजर बसर करना मेरे लिए। जहाँ भी जाते वो यही पूछते हैं आपकी एजुकेशन कितनी है, आपने कोर्स क्या किया हुआ। एजुकेशन तो मेरी सिर्फ मैट्रिक थी और कोर्स डिप्लोमा कोई मेरे पास नहीं था। जहाँ जाते तो पूछते कमरा खाली है, कहते हाँ। फिर पूछते कितनी फैमिली है, मैंने कहा ओनली वन सिंगल। बोला सिंगल का कमरा नहीं मिलेगा। सोचा कब तक सड़क पर रहेंगे। और जब मैं बसों में आती जाती थी देखती थी कि ट्रांसपोर्ट लाइन में जो है पैसा अच्छा है, जो जितना मेहनत करते हैं उतना पैसा आता है। अब गाड़ी चलाने का वो लिया तो लाइसेंस नहीं मिलते थे दिल्ली में। कई अधिकारियों से मिली, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी के भी चक्कर काटे, सब जगह गुहार लगाई, लेकिन सब ने इनकार कर दिया देने से कि आप लड़की होकर कैसी गाड़ी चलाएंगे, कि दिल्ली में आज तक कोई लड़की ने गाड़ी नहीं चलाई है। इसके लिए मैंने 3 साल तक लड़ाई जारी रखने के बाद एक दिन सोचा ये चुपचाप बैठने वाली नहीं है। कभी परिवहन विभाग को लिखती है, कभी प्रधानमंत्री को लिखती है, तो कभी गवर्नर को लिखती है। 3 साल लड़ाई लड़ने के बाद मेरे को कॉमर्शियल लाइसेंस इशू हुआ। कॉमर्शियल लाइसेंस तो मिल गया, गाड़ी बड़ा मुश्किल मिलता था, उसके लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ा। परिवहन मंत्री को लिखना पड़ा, गवर्नर को लिखना पड़ा, परिवहन विभाग, मुख्यमंत्री को लिखना पड़ा, समाज विभाग को लिखना पड़ा। एक गांव देहात से आकर दिल्ली जैसे शहर में पहचान बना पाना बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि ये सुनीता चौधरी है। कहते हैं उगते हुए सूरज को सलाम होता है, हर आदमी इज्जत करता है, सम्मान की नज़रों से देखता है, अच्छा लगता है सबको। एक गर्व महसूस करते हैं कि एक लड़की मेहनत करके खा रही है। हम तो औरत को देख के खुश हुए। मैंने आज पहली बार देखा इनको कि गाड़ी चलाते हुए। बहुत अच्छा, बहुत खुश हुई। एक औरत अपना कभी आदमी के मुताबिक नहीं रह सकती, कुछ कर सकती है। कितना पैसा हो गया आंटी? कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैंने पैसे लेने ही नहीं है। नहीं आंटी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेटी को पानी भी नहीं पिला सकते हम, इतने भी गए गुजरे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे आंटी नहीं बाबू नहीं, क्यों अपने बच्चों को पानी भी नहीं पिला सकते। मैं भी लेडीज हूँ, मैंने भी मतलब सब लेडीजों की तरह जन्म हुआ मेरा भी। ऐसा नहीं कि मैं एक अलग हटके हूँ। ज़िंदगी तो बदलनी पड़ती है, क्योंकि अब हम क्या है कि हमने भी अपने आप को बदला है, वक्त के अनुसार बदला है। मैं भी एक साधारण इंसान की तरह थी, मेरे भी बड़े बड़े बाल होते थे, मैं भी सूट सलवार पहनती थी, मगर मैंने वक्त के अनुसार अपने आप को ढाला, क्योंकि इसलिए यहाँ कोई अपना तो था नहीं। मैंने भी बाल कटवाए, जीन्स शर्ट पहनी, पहनावे को चेंज किया,
बोल्ड होना पड़ा यहाँ पे। गांवों में लाइट नहीं होती थी, टीवी नहीं होते थे। यहाँ तो 24 घंटा लाइट आती रहती है और दिन साल निकलता रहता है, यहाँ कभी रात होती ही नहीं। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, फ्लाई ओवर हैं, डोमेस्टिक जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ पे ऊपर से जब फ्लाइट उतरती है तो देखना अच्छा लगता है। वीआईपी एरिया में जाते हैं, गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, हम भी खड़े हो सकते हैं, जब हमें कोई कुछ नहीं बोलता। लगता है वहाँ क्या दिल्ली है, लगता है जैसे कि पूरी दिल्ली की सड़कों पर राज कर रहे हो। अगर मेरे पास एजुकेशन होता तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी। बहुत, मेरा जो फील्ड का सर्कल होता वो बहुत बड़ा होता, क्योंकि मेरी फैमिली में एजुकेशन वाले लोग बहुत कम हैं। या तो शुरू से जिस फैमिली में एजुकेशन होती है तो उसी का बच्चा पढ़ सकता आगे। तो मुझसे इंग्लिश नहीं आती, मैं किसी से बात नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ सुन सकती हूँ, यस नो ओके कर सकती हूँ। अब वो क्या बोल रहा क्या नहीं। अगर हम कोई दूसरा काम करेंगे तो हमें कोई किसी काम का नॉलेज तो है नहीं, या हम कोई और किसी बिजनेस में हाथ डालें तो हमारे पास इतना एजुकेशन तो है नहीं जो हम किसी और काम में हाथ डाल के कुछ आगे कर सकें। तो इसलिए मुझे इस काम में नॉलेज है, इसी काम को मैं आगे बढ़ाऊँगी। और भी महिलाओं को ये प्रेरणा दूँगी कि प्रत्येक महिला को आगे आना चाहिए, और ये एक ऐसा काम है, अपने हाथों का सीखा हुआ हुनर। लेडीज अपने घरों में ले जाती हैं, चाय पानी पिलाती हैं, अपने पूरे परिवार से इंट्रोडक्शन कराती हैं। अब लेडीज़ों को देख के एक हिम्मत आती है कि हम लोग अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अगर हम ये सोचें हम घर में रहें, घर हमें कोई खाने के लिए तो देगा नहीं, हम बाहर निकलेंगे, कुछ मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा हमारे को। बोल्ड होना पड़ा यहाँ पे। शादी मैंने भी की थी, थोड़ी उम्र में की थी, मेरी तो 13 साल में शादी हुई थी। मगर दहेज के ऊपर मारपीट हुई, छोड़ दिया। मैंने उनको जेल में बंद करा दिया, 12 साल मुकदमा लड़ा मैंने उनसे लिया। अभी शादी के लिए रिश्ते आते हैं, सोचती रहती हूँ कि ठीक है, अगर मैं शादी कर भी लूँगी तो सबसे पहले शादी करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास मकान होगा, अपनी गाड़ी होगी, पर्सनल गाड़ी होगी, तो हम मजबूती से रह सकते हैं। अगर सब कुछ पति का ही होगा तो वो हमारे ऊपर पूरा अधिकार जमा के रखेगा। इसलिए अपने पास भी कुछ थोड़ा बहुत जरिया होना बहुत ज़रूरी है। पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अगर हम कहीं शादी कर भी लें बाय चांस और हमारी ज़िंदगी में धोखा हो जाए तो हमें सड़क पे ना गुजारना पड़े, कम से कम अपने घर में तो रह सकते हैं। आजकल सब ऐसे ही हैं। शादी को निभाना पड़ता है, निभाना बड़ा मुश्किल है। शादी करना कोई बड़ी बात नहीं, शादी तो आज कर लो, लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल है।
और छाछ का फूका हुआ आदमी फूक मार मार के पीता है। अगर फिर भी आदमी धोखा खा जाए तो इससे बढ़कर के फूक को नहीं। इसलिए जो भी करो सोच समझ के कदम उठाओ। हाँ, अगर गलत हो भी जाता है तो अपने आप को मजबूत बना लो, अपने आप को मजबूत बना लो। अगर हमारे साथ धोखा हो गया तो हम अपनी गुजर बसर कर सकते हैं, हम अपने घर में बैठ सकते हैं, अपने घर में सो सकते हैं। अपने आप को इतना मजबूत बना लो। क्या नाम था उसका, रविदास जी का जूते ही तो गाड़ता था रविदास जी, मोची था। जब लोग वहाँ नहाने के लिए जा रहे थे, वो पैसे वाले थे, वो गरीब था, उसने कहा भाई चलो गंगा जी नहाने के लिए। उसने कहा था मेरी तो गंगा जी यही है कि मैं 2 पैसे कमाता हूँ, अपने परिवार को पालता हूँ, सबसे बड़ी गंगा जी तो मेरे लिए ये है। काम कोई छोटा नहीं होता, सिर्फ एक इंसान की सोच छोटी होती है। हाथ ऐसे मैं चाहती हूँ मैं बड़ी फिल्म के पर्दे पर आऊँ और सब देखें तो गांव वालों को एक प्रेरणा मिलेगी, महिलाओं को एक सीख मिलेगी कि हम क्यों नहीं, जब सुविधा आ सकती तो हम क्यों नहीं आ सकते। जब मैं बहुत छोटी थी सोचती थी, मैं कहा यार ये लोग कि इतने बड़े पर्दे पर कैसे आते हैं। कभी कभी सोचती थी असली ख्वाहिश मेरी उसी दिन पूरी होगी जब मैं भी एक बार बड़े पर्दे पर आऊँगी। क्योंकि जहाँ के मैं रहने वाली हूँ, हमारे गांव की लड़की आज तक किसी फिल्म में नहीं गई है, उसने कोई रोल भी नहीं किया। एक लगन होती है, एक विश्वास होता है, एक भरोसा होता है। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर भरोसा है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अभी चाहे भले ही मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन सोचने का कोई पैसा नहीं लगता। मेरी जो सोच है वो बहुत अच्छी है। कहते हैं 24 घंटे में एक ऐसा टाइम आता है जब आदमी सोचते हैं हाँ यार मैं फिल्मों में जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, तो एक दिन वो चला ही जाता है, ऊपर वाला उसकी सुन लेता है। जहाँ भी शूटिंग होगी मैं करूँगी, अगर मुझे 7 समुंदर पार करके भी जाना पड़ा तो मैं जाऊँगी, लेकिन अपना काम भी नहीं छोड़ूंगी। ऑटो चलाऊंगी, पहले शूटिंग करूँगी, फिर उसके बाद ऑटो चलाऊंगी। जब समय खाली समय मुझे मिलेगा तब मैं ऑटो चलाऊंगी। रोजी रोटी भी तो खानी है, इसलिए अपना काम भी करना पड़ेगा। फिल्म में एकदम से पैसा तो मिलेगा नहीं, जब फिल्म बनेगी तब पैसा मिलेगा। तो उससे पहले हमें किराया देना होता है, अपना भी खाना पड़ता है। जब किस्मत साथ देती है तो खुद ब खुद सारे दरवाजे खुलते चले जाते हैं। जब सातों दरवाजे भी ताले टूटते चले जाएंगे, दरवाज़ा खुलता चला जाएगा। वक्त से पहले, किस्मत से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। ये भाग्य रेखाएं बदलती रहती हैं, ये हाथ की रेखाएं हैं, ये हाथ की रेखाएं रोज़ बदलती हैं।
ये हमारे किए हुए कर्म है। अगर हमने अच्छा काम किया होगा तो यहाँ हमारी रेखा बदल जाएगी। ये कर्मों के अनुसार बदलती है। हो सकता है मैंने कोई अच्छा कर्म किया हो। मेरे सिर पे बंटा टोकनी, मेरे सिर पे बंटा टोकनी, मेरे हाथ में जुड़ोल में पतली सी कामनी, मेरे हाथ में जुड़ोली में पतली सी कामनी। चुनाव लड़ चुकी हूँ, एमपी का भी, एमएलए का और काउंसलर का भी चुनाव मैंने लड़ा है। अभी जीती तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है। हार जीत तो होती रहती है, जो कि खड़ा हो गया वो भी जीतने के बराबर होता है। ऐसा होता है, जो नेता होता है वही एक, उसके अंदर कला आ जाती है। कला आ जाती है, जनता से सीख जाता है वो, जनता भी उसको सिखा देती है कई बार। ऐसा नहीं कि हमें जनता को सिखाना पड़ता, जनता से भी कई बार हमें सीख लेनी पड़ती है। का जरूरी नहीं पैसा हो, आदमी वही आगे बढ़ सकता है। रामचंद्र भगवान थे, सीता थी, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी थोड़ी थी, लेकिन वो भी वनवास में गए थे। 14 साल के बाद लौट कर आए। जंगलों में झूठे बेर खाए सबरी के। जब सीता गर्भवती थी तो उस टाइम उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। तब उनको वाल्मीकि जो थे उन्होंने उसको अपने आश्रम में शरण दी थी। तो उनके 2 लव और कुछ 2 बच्चे पैदा हुए थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन वक्त की मार बहुत बुरी होती है। एक आटो ने मुझे नाम दिया, पहचान दिया है। सबसे बड़ा मुझे नाम दिया। एक गांव देहात से चलकर छोटे आदमी को पहचान बना पाना शहर जैसी दिल्ली जैसे शहर में बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ MA BA डिग्री लिए फिरते हैं लोग। हम तो एक साधारण से इंसान है। सबसे बड़ी बात है, भगवान ने हमारे 2 हाथ पैर दिए हैं, यह बहुत बड़ी बात है। किसी को आँखें नहीं देता ऊपर वाला, किसी को टांग नहीं देता है, तो किसी को घर नहीं देता है, किसी को सड़क पर ही समय व्यतीत करना पड़ता है। जब आदमी पैदा होता है तो वहाँ पे लिखा जाता है जहाँ जिसका अंजल पानी है, जहाँ जिससे मिलना है। जब तक लिखा है, मैं यहाँ रह रही हूँ दिल्ली में, मेरा भी यहाँ पर अंजल पानी लिखा हुआ है। जब तक लिखा हुआ रह रही हूँ, जब खत्म हो जाएगा चली जाऊँगी ऑटोमेटिक। उसके कारण ही ऐसे बनते चले जाते हैं। इस ऑटो ने मुझे एक नाम दिया, एक पहचान दिया, तो इसकी जो कीमत है वो से भी कम है। मेरा जो ऑटो है उसकी करोड़ों में कीमत है। मैं अपना ऑटो को किसी को दूंगी नहीं, वो म्यूजियम में रखा जाएगा।